मैम, अपने आप को बड़ा पत्रकार कहने वाले राजदीप सरदेसाई को इंडिया टुडे में वापस तो ले लिया गया, पर बात यह है कि वो जो जिस तरीके से नैरेटिव चलाते थे और जो झूठी खबरें फैलाते थे वो चीज़ें अभी भी बदल कर नहीं दे रहे हैं। अभी ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ था तो उसको लेकर राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि जो उनके ऊपर हमला हुआ है वो बीजेपी के वर्कर्स ने किया, और उसके बाद जो ट्वीट होता है उसे तुरंत डिलीट कर देते हैं। देखिए, राजदीप सरदेसाई को इंडिया टुडे ग्रुप ने कुछ दिन के लिए हटाया था। मैंने आपके प्यारे हिंदुस्तान पे एक इंटरव्यू किया था और इंडिया टुडे को एक बधाई दी थी कि भाई आपने सबक सिखाया ऐसे पत्रकारों के लिए, एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर आप देश के खिलाफ गलत न्यूज़ स्प्रेड करेंगे, जो उन्होंने किसान आंदोलन में किया, तो इंडिया टुडे ने जो उनको 1 महीने के लिए हटा के, अब चाहे उन्होंने वो दिखावे के लिए किया हो, चाहे उन्होंने सच में किया हो, आपने अच्छा किया, एक अच्छा संदेश दिया। 1 महीने बाद ये वापस आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गिद्ध पत्रकार होते हैं, चाहे वो किसी भी नेशनल टेलीविजन में हो, आज की डेट में 2 तरह के पत्रकार हैं। एक जो देश के विरुद्ध है, देश के खिलाफ हमेशा बोलेगा, उसको कुछ भी कर लीजिए, मतलब देश के प्रधानमंत्री कितना भी बड़ा काम कर दें, अपना कलेजा भी निकाल के बाहर दे दें, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। उनको सत्ता में वापसी के लिए वो पाकिस्तान, चाइना, दुबई, अंडरवर्ल्ड किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। तो ऐसे पत्रकारों को चिन्हित करके भारत सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, इन लोगों की जो पत्रकारिता का लाइसेंस होता है, जिसके नाम पे अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, वो कैंसिल कर देना चाहिए। दूसरी चीज जो आप ममता बनर्जी के ट्वीट पे बोल रही है, ममता बनर्जी के लिए जो वो समर्थन में उतरे, राजदीप जी भूल गए कि वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल देते देते कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, बंगाल में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को टीएमसी के गुंडों ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उनके बेटे का संबंध भाजपा से था। तो टीएमसी के वो गुंडे पूरे बंगाल में घूम रहे हैं। अगर आप टीएमसी की तरफ से वोट नहीं मांगेंगे, आप ममता दीदी की तरफ से नहीं बोलेंगे, आप अगर उनके चाटुकार नहीं है, तो आप पीटे जाएंगे। ये सेम स्थिति है महाराष्ट्र वाली। जैसे आप वहां पे शिवसेना के खिलाफ बोलेंगे तो आप पीटे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप टीएमसी के खिलाफ या ममता दीदी के खिलाफ बोलेंगे तो आप पीटे जाएंगे। एक भी ट्वीट राजदीप सरदेसाई ने उस 80 वर्ष की जो महिला हैं, बुजुर्ग, जिनको आपने देखा होगा उनके चेहरे पे पूरे निशान थे, स्वेलिंग थी, हॉस्पिटल थे, जो लोग बार बार आज ममता बनर्जी के उस फोटो को, ठीक है किसी को भी चोट लगी, संवेदनशीलता है का मामला है, ये सही नहीं हुआ, उनको चोट लगी या चोट लगाई गई, लेकिन जो आप बार बार भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, वहां के जो लोग थे, जो चश्मदीद गवाह हैं, मैसी, वो खुद कह रहे हैं कि उनको चोट लगी, पिलर से लगी है, उनको चोट किसी ने मारा नहीं है। तो ये ठीक है, ये जांच का विषय है, जांच करेगी। और अगर सीएम को चोट लग गई तो उनकी सिक्योरिटी का क्या कर रही थी? जो सिक्योरिटी उनके आगे पीछे, सीएम है ना, वो कोई छोटी कोई नॉर्मल महिला या कोई एमएलए एमपी नहीं है जिनके सिर्फ 2-4 गार्ड रहते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की यूनिट चलती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो स्टेट की यूनिट पे है जो उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम करती है। आज उनको चोट लगी, ऐसे कल उनको कोई गोली मार देता या उनके साथ कुछ हादसा हो जाएगा तो आप ममता बनर्जी को क्या सिक्योरिटी देते? स्टेट की सिक्योरिटी सेंटर के हाथ में नहीं मसी, उनकी सिक्योरिटी खुद ममता बनर्जी की जो मिनिस्ट्री है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो ही उनकी सुरक्षा कर रही है, वही उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का काम कर रही है। तो पहला सवाल तो खुद ममता बनर्जी की सरकार पे सवाल उठता है। दूसरा, मैंने एक भी ट्वीट राजदीप सरदेसाई या इस तरह के जो ये क्लास है पत्रकारों का, एक भी ट्वीट उनके लिए नहीं देखा जो लोग बार बार ममता बनर्जी की उस फोटो को ट्वीट कर रहे हैं जिसमें उनको चोट लगी है, जो पैरों की जो प्लास्टर बंधा है आप उसको दिखा रहे हैं। एक भी ट्वीट मैंने नहीं देखा कि 80 साल की महिला जिसको पूरे चेहरे पे चोट लगी है, जिसके चेहरे पे काले धब्बे हो चुके हैं, एक भी ट्वीट नहीं आया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप बात करते हैं तो आप सीएम के लिए बात करते हैं, उस बुजुर्ग महिला के लिए नहीं बात करते, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे, जो खुद स्टेटमेंट दे रही है कि मुझे टीएमसी के गुंडों ने मारा। तो इस तरह के जो पत्रकार हैं वो एजेंडा चलाते हैं। शुरू में आपसे मैंने कहा, इनको जो सत्ता में वापसी आने के लिए करना है उसके लिए एजेंडा चलाते हैं। वो 80 साल की महिला इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठती, ममता दीदी इनके एजेंडे में फिट बैठती हैं। मैम, आज राजदीप सरदेसाई ममता बनर्जी के लिए इस तरीके की ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि ममता बनर्जी के पैर में जो लगी है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारा है। अभी कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसको लेकर भी राजदीप सरदेसाई अगर मिसाल देते हैं तो ममता बनर्जी को लेते हैं। पर फिलहाल बात यह है कि जो देश की जनता है वो इन सारी चीज़ों को देखकर ये बोलती है राजदीप सरदेसाई से कि आप जाकर वोट ही क्यों नहीं मांग लेते ममता बनर्जी के लिए, अगर इस तरीके की बातें कर रहे हो तो। देखिए, ममता बनर्जी के लिए उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, बहुत अच्छा है, ठीक है, देश की महिलाएं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए और ये बात सच है, वैसे बिल्कुल सच है, क्योंकि हम भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। बिल्कुल सच है कि एक बंगाल के सीएम को हटाने के लिए पूरी सरकार, पूरा पक्ष लगा है, वो एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप उन्हीं को कोट करें।
राजदीप सरदेसाई जी के जो क्लाइंट्स हैं या जिनके ये इंटरव्यू लेते हैं या जिनके ये प्रशंसक हैं उनकी सिर्फ बातें करूं तो इनके, अरे मैं तो कह रही हूं सबसे पहले जिसका इंटरव्यू नेशनल टेलीविजन पे आपने लिया था वो बंगाल की बेटी अरिंदम चौधरी जी से, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको वोट चाहिए तो आप अपनी बंगाल की बेटी, ब्राह्मण बंगाल की बेटी, जो आपने एक बड़ा स्लोगन के साथ रिया चक्रवर्ती के लिए आपने एक रैली निकाली थी, मार्च निकाली थी, आप, मैं कह रही हूँ बड़े बड़े पोस्टर, एक तरफ ममता दीदी के और आदरणीय ममता दीदी के और एक तरफ आप ये जो रिया चक्रवर्ती जो चरसी है, जो इसका पूरा खानदान चरस लेता है, ये हम नहीं कहते, ये एनसीबी कहती है बाय द वे, तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। एनसीबी ने कहा कि वो उनके भाई चरस लेते थे, एक तरफ ममता दीदी का पोस्टर, एक तरफ रिया चक्रवर्ती का पोस्टर, और मैं देखूं कि बंगाल में कितना वोट मिलता है बंगाल की ब्राह्मण बेटी के लिए, तो इनका क्लाइंटल ही वही है, इनके वो सारे लोग जिसके प्रशंसक है, आप देखो कैसे कैसे लोग हैं। इन्होंने एक बार भी इंटरव्यू लिया सुशांत के बहन या सुशांत के फादर का इंटरव्यू नहीं लिया, इन्होंने एक भी इंटरव्यू लिया उस गरीब महिला का, उस एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का जिसको गुंडों ने घर में घुस के पीटा। आप इंटरव्यू भी उनका लेते हैं जो हमेशा देश के खिलाफ बातें करेंगे। आप कुछ चूजे, चमचों और बेबी पेंगुइन के भी इंटरव्यू लेते हैं। मतलब जनता को पता है कि आप किस तरफ हैं, जनता हंसती है आपके ऊपर, आपकी पत्रकारिता के ऊपर हंसती है। एक वो पत्रकार हैं जिनके ऊपर पूरे मैं तो आपको, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे सुधीर चौधरी जी हो जो जी से हैं, ये कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जिनके ऊपर, इनके ऊपर कहीं केसेस ना हो, इनके ऊपर हर जगह एफआईआर है। राजदीप सरदेसाई के ऊपर एक कंप्लेन होती है, एक जगह एफआईआर होती है किसान आंदोलन में जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में, तो हाहाकार मच जाता है। एक बहुत बड़ा लुटियंस गैंग उनके पक्ष में चला आता है। इनमें से एक आदमी रिपब्लिक भारत के लिए नहीं आता है, इनमें से एक आदमी सुधीर चौधरी के लिए नहीं आता। मैं आपको बता दूं अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, राज्य है जहां पे सुधीर चौधरी जी जो जी न्यूज़ डीएनए दिखाते हैं, उनको अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस स्टेशन और कई राज्यों में हाजिरी लगाने जाना पड़ता है। आप राजदीप सरदेसाई को पत्रकार मानते हैं जो खुद कहता है कि हम तो गिद्ध मीडिया हैं, आप जो अपना नाम खुद गिद्ध मीडिया देता है। तो ये मीडिया, इस तरह के लोग मीडिया का नाम भी खराब करते हैं वैसे, क्योंकि आज जो लोग मीडिया पे या इनकी बातों पे विश्वास नहीं करते, उसका कारण ये इस तरह के पत्रकार। मैं पहले वाली बात पर आऊं, जो जिस बात से हमने शुरुआत की, आपने शुरुआत में कहा कि इंडिया टुडे ने जब राजदीप सरदेसाई को निकाल दिया था तो वो उससे एक अच्छा मैसेज गया था। यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इंडिया टुडे से राजदीप सरदेसाई को 1 महीने के लिए निकाल दिया जाता और जैसे ही इनकी एंट्री हुई है इनमें कुछ खास बदलाव नहीं देखे जा रहे, क्योंकि जो नैरेटिव ये पहले चलाते थे, जो झूठी खबरें ये पहले चलाते थे, अभी भी उसी तरीके से चलाए जा रहे हैं। क्या कोई डर, क्या कोई भय अभी तक नहीं है इनके अंदर? देखिए, समाज का और आज देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जब आप देश के खिलाफ बोलेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब टूल किट की बात हुई थी तो टूल किट के पक्ष में, फॉर एग्जांपल, बार बार लोग कह रहे हैं कि उस लड़की की क्या गलती थी। जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है वैसे वो हमारे देश में बैन है, जैसे ISIS है, जैसे पहले सिमी था, वो सब कुछ बैन है। उसी तरह दाऊद जो इतना बड़ा गुंडा है, क्रिमिनल है, अंडरवर्ल्ड, अगर दाऊद हमें आपको एक मेल करे, उस मेल में कहे कि 2 लाइनें एडिट करके तुम्हें भेजनी है, आप उसको भेज भी देते हैं और आप तब कहिए कि नहीं नहीं जी, दाऊद से हमारा कोई लेना देना नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप एक आतंकी संगठन जो भारत में बैन है, आप उसकी टूल एडिटिंग करते हैं, 2 लाइन आप एडिट करते हैं, आप खुद कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ 2 लाइन एडिट की। तो उसी तरह अगर कल आप दाऊद के साथ उसके PPT पे भी काम करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ 2 लाइन एडिट की, इसके बाद बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े गिद्ध पत्रकार आपके पक्ष में भी चले जाते हैं कि नहीं आपने तो 21 साल की बेचारी मासूम बेटी को उठा लिया। तो यही तो पत्रकार हैं जो उसको मासूम बनाते हैं, 21 साल की बेटी बोलते हैं। मतलब आप सोचो कि जो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो 21 साल 22 साल में देश की फांसी पे मतलब देश को आज़ाद कराने के जो फांसी पे चढ़ गया, 18 साल के खुदीराम बोस, उसके बारे में नहीं बात करते आप। ममता बनर्जी को लेकर राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया था। ममता बनर्जी की अगर बात करें, यानी कि बंगाल में जो आने वाले चुनाव हैं उनको लेकर बात करें, एक तरफ राजदीप सरदेसाई इस तरीके की ट्वीट करते हैं उनके समर्थन के लिए, खास तौर पर समर्थन दिया जा रहा है, वो सभी को दिख रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव हैं जो देखे जा रहे हैं। क्या इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा चुनावों में? क्योंकि नंदीग्राम की जनता भी है जो उनके ऊपर नाम लगाया जा रहा है कि गुंडों ने पीट दिया, पर नंदीग्राम की जनता जिस तरीके से गुस्सा दिखा रही है उन चीज़ों से कुछ और ही चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। वैसे देखिए, बंगाल का चुनाव इस बार, पूरा बंगाल का चुनाव राष्ट्रवाद पे खेला जा रहा है। बार बार सब लोग कह रहे हैं, वहाँ का स्लोगन भी है खेला होबे खेला होबे। तो नंदीग्राम पहुँच के जो दीदी ने खेला होबे का ड्रामा रचा है, जो चोट उनको लगी है, उससे 100 200 400 वोट मिल सकते हैं, नो डाउट।
लेट्स नॉट से कि नहीं मिलेंगे, ये जो इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है, 400-500 वोट उनके बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार का पूरा बंगाल का चुनाव राष्ट्रवाद पे है, पूरा बंगाल का चुनाव सीए एनआरसी पे है। बंगाल के खुद के लोग इस बात से परेशान है कि उनकी हक का खाना पीना, एजुकेशन, जॉब, वुमेन एम्पावरमेंट, जितनी सारी चीज़ें सेक्टर्स में होती हैं एक राज्य में, एक राज्य को चलाने के लिए, वो आधे से ज़्यादा तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी से आए घुसपैठियों को दी जा रही है। सोचिए आप, 92 में आईबी की एक रिपोर्ट है, रॉ की एक रिपोर्ट है, 3 करोड़ लोग उस जमाने में बांग्लादेश के रास्ते से घुसे, जो आज 3 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब 9 करोड़ लोग जो पूरे देश में धीरे धीरे स्प्रेड हो चुके हैं। तो बंगाल की जनता में ऐसे खुद परेशान है क्योंकि हमारे हिस्से की नौकरी बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को दी जा रही है बंगाल में। तो अगर वहां पे चुनाव जीतना, इस बार बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, में से टीएमसी और कांग्रेस की बात नहीं, लेफ्ट कम्युनिस्ट की बात नहीं, इस बार वहां पे उनको जीत के आना चाहिए जो वाकई देश के साथ खड़े होंगे। ये जनता को तय करना पड़ेगा कि आप घुसपैठियों के साथ हैं या आप भारत माता के साथ हैं। मैम, ऐसा जो राजदीप सरदेसाई की तरह जो पत्रकार है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? लास्ट सवाल। देखिए, ऐसे जो पत्रकार हैं उनकी जो लाइफलाइन है या जो टाइम है उनके काम करने का वो बहुत कम है मैसी, क्योंकि जनता बहुत पढ़ी लिखी है, जनता समझती है, जनता जानती है। जब आप थ्रेटा ग्रेटा जैसे लोगों को, मियां खलीफा जैसे लोगों को आप अपना हीरो बनाते हैं, टिकैत को आप हीरो बना के रोज इंटरव्यू लेते हैं, तो जनता को पता चलता है, जनता देखती है क्या कारण है कि आप जिस भी चैनल में जाते हैं, पहले आप किसी चैनल में थे, आज आप किसी चैनल, आप जिस चैनल में भी जाते हैं लोग उसको ये कहते हैं एंटी नेशनल है। तो भाई आप वो पनौती हैं कि आप जिस चैनल में रहेंगे, आप इतने नसुड्डे आदमी हैं कि जिस चैनल में भी रहेंगे वो चैनल का आप बेड़ा गर्क कर देंगे। मतलब मैं तो सोचती हूँ उन चैनलों का दुर्भाग्य है, उन इंडिया टुडे है और इन सारे चैनल्स का दुर्भाग्य जो आप जैसे लोग, नहीं तो देखिए अंजनाम कश्यप को लोग पसंद करते हैं, रोहित सरदाना जी को पसंद करते हैं, बहुत सारे न्यूज़, श्वेता सिंह बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको लोग पसंद। क्यों ऐसा है कि राजदीप सरदेसाई को लोग पसंद नहीं करते? आप ये जो एजेंडा चलाते हैं उन लोगों को साफ साफ दिखता है, पीपल आर एजुकेटेड, लिटरेट इनफ कि अंडरस्टैंड, वो समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। आप बहुत जल्दी आपकी जितनी दुकानें हैं गिद्ध पत्रकारों की वो बंद हो जाएंगी। धन्यवाद मैम।